हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। साल 1971 में अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य के हैरिसविल नामक छोटे से कस्बे में पैरन परिवार अपने सपनों का घर लेकर रहने आया। यह घर बेहद पुराना और रहस्यमयी था। चारों ओर हरियाली और सन्नाटा फैला रहता था। बाहर से देखने पर यह किसी परिकथा जैसा खूबसूरत लगता था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर एक ऐसा खौफनाक राज छुपा था जिसने आने वाले सालों तक पैरन परिवार की जिंदगी को दोजख बना दिया। परिवार में रोजर पैरन, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल थीं। शुरू के कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे घर के भीतर अजीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती। रात में बच्चों के बिस्तर हिलने लगते और कमरे के कोनों से किसी औरत की भारी और गहरी आवाज सुनाई देती। कई बार बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने घर में अजनबी साए चलते देखे हैं, लेकिन जब वे किसी को बुलाते तो वहां कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे कैरोलिन ने भी महसूस करना शुरू किया कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है। उन्हें अपने हाथ पैरों पर अजीब काले नीले निशान दिखाई देते, जबकि उन्होंने खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाई थी। एक रात उन्होंने देखा कि घर की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे उभर आए और सुबह होने पर सब गायब हो गया। परिवार ने जब घर का इतिहास खंगाला तो पता चला कि इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अतीत बेहद काला है। यहाँ कई परिवारों ने आत्महत्या की थी, बच्चों की रहस्यमय मौतें हुई थीं और कत्ल जैसे घटनाएं दर्ज थीं। इसी बीच सामने आया बथशीबा नाम की औरत का नाम, जो इस जमीन पर रहती थी और जिस पर शैतानी पूजा करने का आरोप था। कहा जाता है उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने ही बच्चे की बलि दी थी और पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस घर से बंध गई और हर उस परिवार को तबाह करती रही जो यहाँ रहने आया। कैरोलिन पर अक्सर बथशीबा की आत्मा का काबू हो जाता। उनका व्यवहार अचानक बदल जाता। वे रात में नींद में अजीब बातें करती, बच्चों को मारने का प्रयास करती और घर में लगातार डरावनी घटनाएं होती। आखिरकार पैरन परिवार ने मदद के लिए मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन्स ने जैसे ही घर की जांच शुरू की, तुरंत महसूस किया कि यहाँ एक अत्यंत दुष्ट और शक्तिशाली आत्मा मौजूद है। लॉरेन ने दावा किया कि उन्हें हर कोने में उस औरत का साया दिखाई देता है। घर की हवा भारी हो जाती और उनकी अपनी जान खतरे में महसूस होती। वॉरेन्स ने एक्सॉर्सिज्म जैसी प्रक्रिया करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा इतनी ताकतवर थी कि कैरोलिन का शरीर उछलकर कमरे के दूसरे छोर से टकराया और बच्चों ने अपनी मां को कुछ देर तक हवा में तैरते हुए देखा। यह घटना इतनी भयानक थी कि पैरन परिवार को मजबूर होकर घर खाली करना पड़ा। बाद में वॉरेन्स ने अपनी केस फाइल्स में इसे सबसे डरावने और खतरनाक मामलों में से एक बताया। सालों बाद हॉलीवुड ने इसी असली केस पर आधारित फिल्म बनाई, जिसका नाम रखा गया द कंजरिंग। जेम्स वान द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दर्शकों को पहली बार पर्दे पर दिखा कि कैसे पैरन परिवार ने एक सच्चे खौफ का सामना किया। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं तो बस एक हिस्सा थीं। असलियत में पैरन परिवार ने उससे कहीं ज्यादा भयानक रातें झेली थीं। खुद परिवार की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया पैरन ने एक किताब लिखी, जिसमें उसने स्वीकार किया कि फिल्म ने सब कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि असल घटनाएं इतनी डरा देने वाली थीं कि अगर उन्हें सचमुच वैसे का वैसा दिखा दिया जाता तो शायद कोई भी थिएटर में बैठकर अंत तक देख नहीं पाता। द कंजरिंग आज दुनिया की सबसे सफल हॉरर फ्रेंचाइजी में गिनी जाती है, लेकिन इसकी जड़ें इस सच्ची घटना से जुड़ी हैं, जिसने साबित कर दिया कि परालौकिक शक्तियां केवल कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी मौजूद हो सकती हैं। आज भी हैरिसविल का वह घर खड़ा है। कई लोग दावा करते हैं कि वहां जाने पर अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है, अंधेरे कमरों से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी खिड़की से लाल चमकती आंखें झांकती हुई नजर आती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि बथशीबा की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। और यही वजह है कि द कंजरिंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी है जिसने पैरानॉर्मल इतिहास में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है।